दंतेवाड़ा में बहुत दिनों के बाद एक बड़ी घटना हुई और जिसमें जवानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और लगभग माना जा सकता है कि माओवादी एक लंबी समय से इस फिराक में थे कि जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाएं, जिसमें 10 जवान और एक सिविल ड्राइवर जो सिविलियन उनकी मौत हुई इस घटना में। इस घटना की आपने तमाम रिपोर्टिंग देखी और सभी चैनलों में देखी होगी आपने रिपोर्टिंग, लेकिन इस दौरान आपने एक वीडियो भी देखा होगा जो वायरल हो रहा था कि किस तरह से लाइव इनकाउंटर का जो विजुअल आपके सामने आया, वो वीडियो जिसने बनाया और उस समय हकीकत में हुआ क्या, कैसे सारी घटना हुई, इस पर किसी ने बातचीत नहीं की क्योंकि कोई चश्मदीद अभी तक कैमरे के सामने नहीं आया। तो हम उससे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल दंतेवाड़ा में इस जो घटना हुई पूरे देश को इसने झकझोर कर रख दिया और लेकिन उस दिन हुआ क्या था, कैसी ये घटना हो गई, कितने लोग थे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वो शख्स हैं युवराज जो पीछे की गाड़ी पे थे और ये भी जवानों को लेकर साथ चल रहे थे। एक छोटा सा मतलब मान लीजिए कि किस्मत ही कहा जाएगा इसे कि भगवान ने चाहा था कि इन्हें अभी और ज़िंदा रहना है, नहीं तो जिस तरह से गाड़ी चल रही थी हो सकता है कि कन्वॉय में ये ही चपेट में आते सबसे पहले। युवराज, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़ में। जी सर। युवराज, ये बताओ मेरे को कि उस दिन हुआ क्या था, मतलब कब गए थे आप लोग जवानों को लेके और वापस कब लौट रहे थे, कब वहाँ से निकले, रास्ते में क्या क्या हुआ, कैसे घटना, वो वीडियो भी आप ही बनाए, वायरल वीडियो, क्या क्या हुआ था? तो हम लोग यहाँ से रात में जवानों को लेके गए थे, वहाँ से फिर सुबह लगभग 11-12 बजे जवान वापस आए। हम लोग सारे अरनपुर थाना में थे। अरनपुर थाना से एक कॉन्वॉय निकला तीन गाड़ियों का। तीन गाड़ियों में एक पिकअप, एक मेरी स्कॉर्पियो और दूसरी आपकी थी गामा जो तूफान गाड़ी है। वो तूफान गाड़ी मेरे पीछे थी, आगे वो आम पंडुम वालों का जो मंगना वंगना होता है पैसे, वो सब वाले थे। 5-6 जगहों पर थी वो। अच्छा, ये 5-6 स्पॉट पे थी? हाँ, 5-6 स्पॉट पे थी वो और लाइन से थी। अच्छा। मतलब हर 15 मीटर 20 मीटर में ऐसे में थे वो। अच्छा। और जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ वहाँ पे भी एक नाका बना हुआ था, वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे। वहाँ थे बच्चे? हाँ, वहाँ थे बच्चे। अच्छा। मगर जब हम अरनपुर थाना से निकले तो बाकी जगहों पे तो बाकी लोग थे, लेकिन उस नाके पे कोई नहीं था। आखिरी वाले पे? उससे पहले वाले नाके पे हमको रुकाया गया। हम वहाँ रुके, मेरी गाड़ी के नीचे पूरे उनकी लकड़ी फंस गई। वो लकड़ी को निकालने के चक्कर में मैं 2 सेकंड लेट हो गया और वो गाड़ी मेरे से आगे गई। अच्छा। फिर मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, मुझे कहा गया कि पिकअप जो है उनके पीछे रखो, 2nd नंबर में तुम रहो, तीसरे में पीछे वाली गाड़ी रहेगी। गामा गाड़ी तीसरे नंबर में हो गई। उसके बाद पता नहीं मेरी गाड़ी हल्की स्लो की मैंने और गामा गाड़ी डायरेक्ट क्रॉस की और मुश्किल से 10 सेकंड लगा, सामने गाड़ी ब्लास्ट हो गई। तो वो जो पिकअप था उसमें भी जवान थे? हाँ, उसमें भी जवान थे। वो आगे निकल गए? अच्छा, वो निशाने पे नहीं आई? उसके जस्ट बाद जो गामा आ गई वो निशाने पे आ गई। अच्छा। और शायद भगवान की कृपा से मैं पीछे हो गया। हाँ। और वो गामा बेचारा जो मासूम ड्राइवर था वो भी उसमें। तो मतलब कितना बड़ा ब्लास्ट रहा, कितना जोर से आवाज आया होगा, कैसा था, क्या 1-1.5 किलोमीटर तक का? कितनी दूरी पे हुई घटना? मैं से लगभग 100 मीटर की दूरी पे हूँ। अच्छा, तुम देख रहे थे? मैं एकदम लाइव देखा हूँ। अच्छा। गाड़ी चितड़ी उड़ गई, मतलब कुछ नहीं बचा था गाड़ियों में, कुछ भी नहीं। और जवानों के जो शव थे वो भी दिखे? वो पूरे बिखरे हुए थे। समझ ही नहीं आया क्योंकि पूरा धुआं था मंजर। उसके बाद हम लोग उतरे, क्या हो रहा है चिल्लाते हुए। अधिकारी उतरे हमारे, बाकी जवान उतरे। उसके बाद फिर मैं उतरा, देखा कि सर मैंने चिल्लाया, सर गाड़ी ब्लास्ट हो गई, कुछ नहीं बचा। उसके बाद फिर इधर से 2-3 फायर हुए राइट साइड से। अच्छा। उसके बाद फिर नक्सलियों की तरफ से। उसके बाद फिर हमारे जो अधिकारी थे उन्होंने फायर किया, जवाबी फायरिंग। उसके बाद वो जवाबी फायरिंग लगभग 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यू चली। उसके फायर किए होंगे युवराज? लेफ्ट साइड से भस्ट फायरिंग आ रही थी। अच्छा, नक्सलियों की? हाँ, दूर से ही थी लेकिन। और राइट साइड से भी 2-3 राउंड चला। अच्छा। और फिर जवान कितना राउंड फायर किए? जवान तो कंटिन्यू फायरिंग करते ही रहे। अच्छा। तो अगर कंटिन्यू फायर नहीं करते तो वो लोग हथियार भी लूटते? या फिर हमारे तरफ और ज़्यादा फायर आता, ऐसा था।
क्या लग रहा है कितने लोग रहे होंगे नक्सली, मतलब फायर के हिसाब से कितना फायर आ रहा था? तादाद में ज़्यादा नक्सली नहीं थे, 5 से 6 7 ज़्यादा नहीं थे, बस 5 से 7। हाँ ये एक शॉर्ट टीम थी उनकी, स्मॉल एक्शन टीम। हाँ स्मॉल एक्शन टीम बोल दो, वही थी। अच्छा, और फिर जब वो भाग खड़े हुए लगातार जब फायरिंग हुई, उसके बाद मुझे मेरे अधिकारी ने कहा कि तुम निकल जाओ, जैसे भी करके निकल जाओ, थाने चले जाओ, इत्तला करो करके। मैं निकल ना रहा था, मैं निकल ही रहा था, उससे पहले एक गाड़ी पहुंच चुकी थी पीछे, मैंने उसको रुकवाया, वहाँ के जवान उतरे, उससे फिर मैं थाना जब मैं पहुंच रहा था, उसके बाद फिर 2 गाड़ी और निकली थी, मैं दोनों को हाथ मार के रोका कि आगे फायरिंग हो रही है, मत जाओगे। अच्छा, सिविल गाड़ी थी? नहीं, हमारी गाड़ी। अच्छा, अपनी फोर्स की गाड़ी? फोर्स की गाड़ी, उनको बताया, फिर भी वो गाड़ियाँ आई, वो फोर्स को छोड़े और तुरंत वो वापस अरनपुर थाना आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर आप वापस नहीं आए वहाँ? उसके बाद मैं वापस नहीं आया। ठीक है, अभी कैसा लग रहा है युवराज, मतलब क्या लग रहा है कि मौत के एकदम करीब जाके वापस? ऐसा लग रहा है कि मौत एकदम सामने थी, और मतलब भगवान की कृपा से मैं बच गया। हमारे सारे, मेरे गाड़ी में जितने जवान थे सारे बच गए। अच्छा युवराज, तुम तो पुलिस में नहीं हो ना, तुम भी सिविलियन हो? हाँ। और वो जो एक ड्राइवर की मौत हुई वो भी सिविलियन? वो भी सिविलियन है। अब उसके साथ क्या होगा, मतलब कैसा लग रहा है कि मतलब वो भी तुम्हारा साथ? मतलब वो बेचारा, उनके यहाँ बच्चे की शादी थी 5 तारीख को। अच्छा, हाँ, उनके यहाँ बच्चे की शादी थी 5 तारीख को। हाँ। वही हम लोग वही सोच रहे हैं कि बेचारा क्या हो गया उसके परिवार का, और कुछ नहीं। हाँ। सरकार से यही है कि कुछ मिले बेचारे को। हाँ, कुछ ऐसा मुआवजा मिले कि आज उसके साथ हुआ है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है भैया। तो युवराज ये बताओ कि आप कब से ऐसे गाड़ी चला रहे हो पुलिस के जवानों को लेकर, और ऐसा ये पहली दफे था या इसके पहले भी चलते हो? नहीं, हम लोग चलते थे, मतलब कभी कभी जाती है बड़ी गाड़ियाँ, ज़्यादातर बाइक पे ही जाया जाता है। तो ये इस बार कुछ ज़्यादा ही गाड़ियाँ गई थी, 27 से 28 लगभग गाड़ियाँ गई थी। अच्छा, यहाँ पे 27-28 गाड़ी? हाँ। तो फिर 3 ही 4 गाड़ी कैसे आ रही थी? वो जो पकड़े थे घायल वालों को, हाँ, उसको लेके आ रहे थे। अच्छा, वो घायल नक्सली किस में था? पिकअप में था। वो पिकअप में था? हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी जानकारी नक्सलियों को थी और इसलिए उस गाड़ी को नहीं उड़ाए? हाँ, ऐसा हो सकता है। नहीं तो उड़ाना ही होता तो पिकअप को भी उड़ाते, क्योंकि जवान तो उसमें स्पष्ट नजर आ रहे होंगे। हाँ, नहीं पिकअप में क्या है, झिल्ली ढकी होती तो पता नहीं चलता, सारे नीचे बैठे होते हैं। पीछे जो आमा पंडुम हो रहा था, हाँ, वहाँ से इसी बात की जानकारी दी जा रही थी कि किस गाड़ी में जवान हैं और किस में सिविलियन, क्योंकि आपकी गाड़ी के पहले भी सिविलियन गाड़ी गुजरी थी वहाँ। हाँ, है ना? 2-3 गाड़ी गुजरी थी। और लेकिन उस पिकअप को नहीं उड़ाया गया, क्योंकि ये कंफर्म था कि उनका जो घायल जो बाजार का माहौल था, तो हो सकता है पिकअप को बाजार के माहौल की वजह से ही बाजार की गाड़ी अगर क्या ना उड़ाया गया। हाँ, कुछ भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकता है। या ये हो सकता है कि उनका घायल साथी उसमें था इसलिए नहीं उड़ाया हूँ, या ये भी हो सकता है कि बाजार गाड़ी है, ये कंफ्यूजन में ना उड़ाए। और क्योंकि गाड़ी तो उसके पहले भी गामा गुजरी एक, जिसमें सिविलियन थे जी, है ना? और लेकिन इसी गामा को उड़ाया गया, इसी गामा। तो उनके पास बहुत पिन पॉइंट जानकारी थी कि किस। हाँ, वो जो आम पन्नू वाले थे, हो सकता है उनमें से कोई था होगा जो जानकारी दे रहा था। क्योंकि जब मैं फायर चलते हुए, जब मैंने गाड़ी वापस यूटर्न मारी, फायर चल ही रही थी उतना टाइम, सर बोले कि निकल जाओ, तुम निकल जाओ, कैसे भी करके निकल जाओ करके इत्तला करो। तो मैं जब गाड़ी मोड़ा तो जितने भी मतलब जो नाके वाके बने हुए थे, कोई नहीं था वहाँ पे। वापसी में कोई भी नहीं था। हाँ, आ रहे थे जब थे हम, जब लास्ट वापसी में जब मैं अकेला गया वहाँ से फायरिंग होते हुए, कोई नहीं था वहाँ। अच्छा, सिर्फ थे वो जो मेन गांव जो पड़ता है, वहाँ जो नाका था वहीं बस थे, जो लड़के लेडीज जेंट्स जो भी हैं वही लोग थे। उससे पहले वाली जितनी 2-3 थी वहाँ कोई नहीं था। अच्छा युवराज, ये बताओ कि तुम्हारे लिए तो पहली घटना रही होगी? मेरे लिए पहली घटना थी। और तो इतना हिम्मत कहाँ से आया कि तुम वीडियो भी बना ली उसमें? मतलब दूसरा आदमी तो एक जोश डर जाता है। एक जोश मेरे को ये भी है कि मेरे को जाना इसी में। अच्छा, फोर्स में जाऊंगा तो इसी में तैयारी चल रही है? पढ़ाई कहाँ तक की? ग्रेजुएशन कंप्लीट। अच्छा, ग्रेजुएशन कंप्लीट है जी। गाड़ी खुद की है या? गाड़ी खुद की है। अच्छा, आपकी खुद की गाड़ी है, इसमें चलाते हो जी। लेकिन एक खतरा ये भी है युवराज कि सिविल गाड़ी को ले जाते हैं पुलिस वाले, और इस तरह की घटना हो जाए तो ये भी लफड़ा ही है। ठीक है, तो और कुछ याद आ रहा है उसमें कि कुछ चीज़ और जो दिखा हो तुमको? नहीं, वहाँ ना नक्सली दिखे ना कोई दिखा, कोई नहीं, सिर्फ फायर ही हो रहा था। तो एक साउंड आ रहा था, 2-3 साउंड जो आया जो नक्सलियों की तरफ से, वही एक साउंड था कि हाँ वो किए। उसके बाद दोनों साइड से जो फायरिंग हुई, इधर से भी फायरिंग हुई, इधर से भी फायरिंग हुई, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे जवान गाड़ी चला रहे हैं या फिर फायरिंग कर रहे हैं या फिर
वो फायरिंग कर रहे हैं। अच्छा, जब युवराज जा रहे थे तुम लोग अरनपुर की तरफ, तब उसी स्पॉट पे कोई मूवमेंट दिखा था क्या कि कुछ कोई लोग- मूवमेंट नहीं कोई था। नहीं, जो थे वो नाका वाले थे, आम पंडुम वाले। जाते समय भी? जाते टाइम। हाँ। वापसी में कोई नहीं था। अच्छा। वापसी में जो मेन जो यहाँ पे ब्लास्ट हुआ वहाँ पे जो नाका था वहाँ पे कोई नहीं थे। और बाकी जो है पीछे वाले जो थे वो लोग थे उस टाइम पे। जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद मैं 15 से 20 मिनट में मैं गाड़ी के नीचे सोया हुआ था। उसके बाद सर बोले कि निकल जाओ निकल जाओ। मैंने गाड़ी कैसे कैसे करके हिम्मत करके गाड़ी मोड़ी और मैं जब गया तो एक भी नाके में कोई नहीं था। ठीक है, तो ये युवराज हैं जो उस पूरी घटना के चश्मदीद गवाह हैं। कैमरे पर उंगली है शायद नीचे, ठीक है। तो पूरी घटना के चश्मदीद गवाह हैं और अभी भी इनको अभी कैसा लग रहा है युवराज? अभी भी वो मंजर है डर का कि मतलब आँख के सामने इतना अभी चीज़ भी मतलब देखना। तुमको लग नहीं रहा है कि इतना बड़ा घटना हाँ हो गया? मतलब तुम बच गए? विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मतलब मैं बच गया। अगर 2 सेकंड मैं आगे हो जाता तो शायद गाड़ी ब्लास्ट हो जाती। हाँ, उस मेरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती, तुम्हारा नाम हो जाता। सही बात है। तो बहुत भगवान की दुखद दुआ से, घटना। माँ दंतेश्वरी की कृपा से मैं बच गया। माँ दंतेश्वरी की कृपा है युवराज। खैर, आप बच गए हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन हमारे 10 जवान और एक सिविल ड्राइवर आज छोड़कर चले गए हैं, ये बहुत दुखद है। और उन परिवारों की ये क्षतिपूर्ति भरी नहीं जा सकती, मुआवजा जितना भी आप दे दें। घटनाएं बस्तर में लगातार हो रही हैं। इस घटना पे तमाम रिपोर्टिंग हुई तो मुझे लगा उस शख्स से ज़रूर बात करना चाहिए जिसने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा। अगर लगा हो आपको कि ये जानकारी भी काफ़ी अहम थी तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।